दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान इसी हफ्ते चुनाव आयोग कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होगा। आपको बता दें कि आयोग ने आज दिल्ली के मतदाताओं की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली में इस बार कुल 1.55 करोड़ से ज्यादा वोटर्स नई सरकार के लिए वोट करेंगे। दिल्ली की सीएम आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हो गईं। उन्होंने कहा, बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी मेरे पिता को गाली देकर वोट न मांगे। कालकाजी के लोगों को बताएं मेरे पिताजी ने क्या किया है। मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे, हजारों गरीब बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। चुनाव के लिए इतनी गंदी हरकत करेंगे कि एक बुजुर्ग को गाली देंगे। बिधूड़ी ने कहा था कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आपके कुछ नेताओं पर रेड होगी। अभी तक इन्हें हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया जी के घर पर अगले कुछ दिनों में सीबीआई की रेड होगी। बीजेपी दिल्ली में हार रही है। ये गिरफ्तारियां और रेड उनकी बौखलाहट का नतीजा है। प्रशांत किशोर ने कहा, पुलिस मुझे गांधी मैदान से एम्स लेकर गई, फिर 5 घंटे के बाद मुझे पुलिस फतुहा के सामुदायिक केंद्र में लेकर गई। वहां पर डॉक्टरों से वे मेरा परीक्षण कराकर सर्टिफिकेट लेना चाहते थे। मैंने इजाजत नहीं दिया तो डॉक्टरों ने गैरकानूनी सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। फिर कोर्ट से मुझे बेल मिली, लेकिन उसमें लिखा है कि मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। मैंने बेल को अस्वीकार कर दिया। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सपा और बीजेपी ने कमर कस ली है। इस सीट पर सपा ने पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने इस सीट के लिए अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को मिल्कीपुर सीट के लिए चुनाव का ऐलान हो सकता है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सपा और बीजेपी ने कमर कस ली है। इस सीट पर सपा ने पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने इस सीट के लिए अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को मिल्कीपुर सीट के लिए चुनाव का ऐलान हो सकता है। मुंबई पुलिस ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में 4590 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें 29 लोगों को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट के अनुसार हत्या के पीछे की वजह सलमान खान से नजदीकियां, अनुज थापन का बदला, जिसने हिरासत में आत्महत्या कर ली थी, और बिश्नोई गिरोह में आतंक पैदा करने के लिए इस हत्या को अंजाम दिया गया था। लखनऊ में यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के बाहर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में रेडियो हेड ऑपरेटर भर्ती के अभ्यर्थी यूपी पुलिस भर्ती ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए और भर्ती का रिजल्ट जारी करने की मांग की। दरअसल रेडियो हेड ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा जनवरी 2024 में हुई थी। इस भर्ती का अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर बड़ी मांग की है। उन्होंने इंडिया गेट का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा कि दिल्ली में इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार रखा जाना चाहिए। साथ ही इंडिया गेट पर लगे किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाए। जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा कि कोर्ट ने हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए बिना किसी शर्त के बेल दिया है। मैं हमेशा कहता हूं कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। कोर्ट का जब फाइनल निर्णय आया तो उसमें बिना किसी शर्त के बेल मिली है। एक तरीके से हमारी उस बात पर मुहर लग गई है कि गांधी मैदान में बैठकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। मेरा अनशन जारी था, जारी है और जारी रहेगा।